अर्जुन जब स्वर्ग में गया था दिव्यास्त्रों को लेने के लिए, तो वहां अप्सराओं ने उनसे विवाह करना चाहा था, तो उन्होंने मना कर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो सोचिए, अर्जुन अगर विवाह कर भी लेते स्वर्ग में अप्सराओं से तो क्या फर्क पड़ जाता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अब समझिए उनकी स्थिति क्या थी। तभी तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन कराए, क्योंकि वो उस अवस्था को पार कर चुके थे। तो वहां वो उनको माते कह के संबोधित करते हैं अर्जुन, तो वहां उन्हें श्राप मिलता है। तो ये भी भगवान की लीला थी कि श्राप मिला तो वो भी उनके अज्ञातवास में काम आया। तो जिसकी नैया ईश्वर के हाथ में होती है, वहां ईश्वर उनके फायदे के लिए जहां श्राप दिलवाना होता है ना, वहां वो भी करवाते हैं, क्योंकि उसमें भी उनका हित छुपा होता है। इसीलिए ये वो विज्ञान है जिस विज्ञान को हम अगर समझेंगे तो हमें पता लगेगा ये ईश्वरीय विधान कैसे काम करता है। वरना हम इसी दुनिया में पड़े रहेंगे, ऐसे ही सोचते रहेंगे, उसने मेरा मकान हड़प लिया, वो मेरे को ऐसा नहीं कर रहा, वो मेरे को वैसा नहीं कर रहा। अरे इस विज्ञान को समझिए कि इस धरती का विज्ञान काम कैसे करता है। आपके भीतर तो वो है जो आपको अनमोल बनाता है, और हम अपने अनमोल तत्व को ना पहचान कर भौतिक उन चीजों के पीछे फंसे रहते हैं जो एक दिन नश्वर है। और धर्मयुग की स्थापना का समय चल रहा है, तो सबसे पहला कार्य यही होगा कि हम उन धार्मिक रीति रिवाजों को उसी रूप में समझेंगे जैसे वो हैं। वो कहते हैं सोना सोना ही होता है, पीतल के पास रख दोगे बेशक वो पीतल दिख रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू सोने की कभी कम नहीं होगी, क्योंकि सोना केवल रंग से सोना नहीं है, वो अपनी क्वालिटी से सोना है। तो धर्म है, धर्म में कितनी मिलावट कर दीजिए, लेकिन जो धर्म की प्योरिटी है ना, वो कभी मिलावट में नहीं आ सकती। अब सर, क्योंकि जैसे धर्मयुग की स्थापना जब पूरी तरीके से संपूर्ण हो जाएगी, तो आपको लगता है कि लोगों की सोच विचार में भी अंतर आएगा? क्योंकि भविष्य मालिका में तो ये लिख दिया है कि कुछ सालों के बाद जिस तरीके से अभी उल्टी सीधी चीज़ें आप देखेंगे कि समुंदर में जो फ्लड्स आ रहे हैं, जो कैलामिटीज़ हो रही हैं, उसके वजह उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद भी हैं एक बहुत हद तक। जी, एक बात मैं आपको बताता हूँ, धर्म स्थापना का कार्य इतना मुश्किल है ही नहीं। ठीक है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यकीन मानिए, एक दिन में धर्म स्थापना हो सकती है, कैसे? एक दिन में। लेकिन चूंकि हम 800 करोड़ लोग हैं, हमारी विचारधाराएं अलग अलग हैं। मैंने आपको बताया ना, हर व्यक्ति अलग डायमेंशन में है। तो फर्स्ट डायमेंशन के व्यक्ति की धर्म स्थापना अलग तरीके से होगी, सेकंड डायमेंशन वाले के लिए अलग तरीके से होगी, थर्ड डायमेंशन वाले के लिए अलग तरीके से होगी। इस तरह से 9 डायमेंशन के अंदर 9 तरीके से धर्म स्थापना का कार्य होगा। लेकिन विडंबना यह है कि हम परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। देखिए, कोई एक विचारधारा है, उसको स्वीकार करने में कहाँ दिक्कत है अगर वो सही है तो। आज आप मेडिकल साइंस की हम बात करें, आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, आपके पाँव में चोट लगी, हड्डी टूट गई है, आप मान लीजिए ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे, लेकिन आप वहां न जाकर के किसी न्यूरोसर्जन के पास पहुंच जाते हैं, तो न्यूरोसर्जन क्या कहेगा, भाई डॉक्टर तो हूँ, चल तेरा इलाज कर देता हूँ, ऐसा कहेंगे? नहीं, वो कहेंगे भैया आपकी हड्डी टूटी है, आप ऑर्थोपेडिक के पास जाइए। और हमें भी पता है कि हमारी हड्डी टूटी तो हमें कहाँ जाना है, ये इतना ज्ञान हमें है। लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है तो हम बिल्कुल अनपढ़ हो जाते हैं। हमारे को समस्या कौन सी है, हम पहुंच कहाँ जाते हैं, और समाधान मिलता नहीं है। और जितने भी अध्यात्म को जानने वाले हैं, वो क्या कहते हैं, जैसे सब कुछ अलादीन का चिराग तो उन्हीं के पास है, हर समस्या का समाधान तो वही दे देंगे। आध्यात्मिक व्यक्ति ये मानने को ही तैयार नहीं है कि भाई किस डायमेंशन की प्रॉब्लम है और उसका समाधान क्या होगा। कोई कह रहा है मंत्र जपो ठीक हो जाएगा, कोई कहता है यज्ञ करो ठीक हो जाएगा, कोई कहता है भक्ति करो ठीक हो जाएगा, कोई कहता है शास्त्र पढ़ो ठीक हो जाएगा, कोई कहता है दान करो ठीक हो जाएगा, कोई कहता है कि धार्मिक यात्राएं करो, 4 धाम कर लो वो ठीक। अरे भाई, ये सब अलग अलग तरह के समाधान हैं, और किस व्यक्ति के लिए कौन सा समाधान है, पहले इस चीज को तो समझिए। जब तक हम इस चीज को नहीं समझने को तैयार होंगे कि जितना हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है ये एक सीमित मात्रा में है, परमात्मा असीमित है, इसलिए अध्यात्म का ज्ञान भी असीमित है। उस असीमित को सीमित करने के लिए जो तरीका हमें मिला है, उस तरीके को पहले समझ लीजिए। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, मान लीजिए इस संसार के अंदर 3 तरह की चीजें हैं, एक है लिक्विड फॉर्म में, एक है गैस के फॉर्म में, एक है सॉलिड के फॉर्म में।
इसी तरह से हमारे मेजर करने के 3 ही तरीके हैं, या तो लीटर है या मीटर है या किलोग्राम है। इसके अलावा कोई मैटर हो तो बताइए आप मुझे। 3 ही तरीके हैं। लेकिन ये तरीके क्या आपको किसी भी चीज को मेजर करने की ताकत नहीं देते हैं? अगर आपको पता है ठोस अवस्था में है तो इसका वजन कैसे निकाला जाएगा आपको नहीं पता। क्या हमने धरती का भार नहीं निकाला है तो कैसे निकाला, कौन सी तराजू लेके गए थे? तो कुछ तो विज्ञान है जिसके आधार पर निकाला। हमने कहा पृथ्वी से लेकर चंद्रमा की दूरी इतनी है, मेजर किया, कोई तो आधार होगा। हमने कहा प्रकाश की गति इतनी है, 3,20,000 माइल प्रति सेकंड की रफ्तार है, तो मेजर किया, किस आधार पर किया? तो एक मेजरमेंट तो हमारे पास ऐसा है ना जो ये बताता है कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज क्यों ना हो, उसको मेजर करने के लिए ये एक तरीका है जिससे हर चीज मेजर की जा सकती है। उसी तरीके से अध्यात्म के अंदर भी एक ऐसा रहस्य है जिस रहस्य को यदि इंसान जान लेगा तो उसको ये पता लगेगा कि आध्यात्मिक मेजरमेंट क्या होते हैं, कौन किस लेवल का भक्ति भाव रख रहा है, कौन किस लेवल पर भक्ति मार्ग में है, और इसकी यात्रा भी कितनी बाकी है और कितनी अभी इसको करनी है। लेकिन हम तो मानने को तैयार नहीं है। हम तो जरा सा कुछ ज्ञान आता है तो हमारे चेले हमें भगवान बना देते हैं, और यही गलती हम बार बार करते हैं। ये समय भगवान बनने का नहीं है, भगवान बनाने का नहीं है। ये समय इस बात को समझने का है कि इस धरती के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है धर्म युग के लिए, उस परिवर्तन में हमारी भूमिका क्या है। ये परिवर्तन इतना सुखद है जो हजारों साल के लिए इस धरती को पाप रहित करने वाला है, तो हमें तो अपने आप को उसके लिए तैयार करना चाहिए। और हम कहाँ फंस गए अपने आप को भगवान बनाने में। इस धरती पर मैं भी आया हूं, मैंने कौन सा 500 साल जीना है, आपने कौन सा जीना है, एक छोटी सी जिंदगी है। तो क्यों ना इस छोटी सी जिंदगी के अंदर उस रहस्य को ढूंढ ले जिससे हमारी आगे की अनंत यात्राएं वो सब सुधर जाए। तो हमारा ध्यान उस पर नहीं है। 99.9% आदमी अगर आज आध्यात्मिक क्रिया कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि पैसा मिल जाए, फाइनेंस अच्छा हो जाए। ऐसा क्यों हो गया सर कि इतना ज्यादा लालच क्यों आ गया लोगों को? भौतिकवादी सोच है ना। जब भौतिकवादी सोच है तो हमारी हर चीज को हमने भौतिकवादी चीजों पर लेकर आ गए। बट फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है उनको, इतना पैसा कमाने के बाद भी वो भोग ही नहीं पा रहे उसको। बुद्धि की विकृति और क्या होती है, यही तो होती है। के अंदर हिरण्यकश्यप ने भगवान को चैलेंज नहीं किया। वो सतयुग का समय था, पहला तत्व काम कर रहा था तो चैलेंज किया, बुद्धि भ्रष्ट हुई ना। दूसरे युग के अंदर मन तत्व काम कर रहा था, चंद्र तत्व काम कर रहा था, तो क्या रावण का मन विकृत नहीं हुआ क्या? तीसरे के अंदर मंगल तत्व काम कर रहा था, तो जब मंगल तत्व काम कर रहा था तो जितने भी बाहुबली थे क्या उन्होंने अपने बाहुबल का दुरुपयोग नहीं किया क्या? तो चौथे तत्व में बुद्धि तत्व काम कर रहा है, तो हम इंसान अपने बुद्धि तत्व का दुरुपयोग नहीं करेंगे क्या? बुद्धि से मुझे याद 100% करेंगे। सर ट्रम्प का क्या प्रॉब्लम है? कली का पूरा चेहरा इस समय ट्रम्प है। देखिए मैंने कहा ना कि ईश्वर जिससे जैसे काम लेना चाहता है वो ले लेता है। अगर अर्जुन से काम लेना था तो वहां स्वर्ग भेजकर उसको श्राप दिलवा दिया, तो भृंडला बनकर के उन्होंने अपना अज्ञातवास का समय निकाला। इसी तरीके से हम उस ऊपर वाले की कठपुतली हैं। वो हमें जैसे नचाएगा हम उतना ही डांस करेंगे, उससे ज्यादा कर भी नहीं सकते। लेकिन इतना समझिए, इतनी सी रिक्वेस्ट करने की तो हमारी अपनी भगवान ने ताकत दी कि भगवान से इतना तो प्रार्थना कर ले, भगवान विलेन का रोल मत दो, हीरो का दे दो। हीरो का नहीं तो हमारे को कोई साइड आर्टिस्ट का दे दो। इतनी तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम तो अच्छे कर्म करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर ले तो यही हमारे लिए बहुत है। ईश्वर तो इसी में हमारा चयन कर लेगा। लेकिन हमें तो विलेन बनना है। और अब देखिए किसी देश का राष्ट्रपति और हरकत कैसी कर रहा है। जापान को कह रहा है तुम मेरा चावल खरीदो, भारत को कह रहा है तुम मेरा दूध खरीदो, तुम रशिया से तेल मत खरीदो। भाई तुम राष्ट्रपति हो, तुम्हारा काम अमेरिका की जनता की सेवा करना है, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना है कि चावल बेचना और दूध बेचना है। हम क्या काम करने लग गए? अब सोचिए कि हमारी जो लोकतांत्रिक परंपरा है हम उसका निर्वहन किस आधार पर कर रहे हैं? हम तो इकोनॉमी के आधार पर कर रहे हैं। यानी कि इस दुनिया के अंदर इंसान मरे तो पैसा चाहिए, पैदा हो तो पैसा चाहिए, सरकार बने तो पैसा चाहिए। ऐसा कोई काम बताओ जो बिना पैसे के हो जाए। तो ये जो हमें समय मिला है, जो अभी इस धरती पर मौजूद है, तो इस समय पर हमें वो कार्य करने के लिए समय मिला है जो हम किसी भी डायमेंशन में रह करके नहीं कर सकते। स्वर्ग में रह करके देवता भी वो कार्य नहीं कर सकते जो हम इस धरती पर आकर कर सकते हैं। अब सोचिए इतना बड़ा मौका हमें मिला है और हम अपने पूरे के पूरे समय को कहां बर्बाद कर रहे हैं।
ये सच्चाई अगर किसी को पता लग जाएगी तो क्या कोई अपना वक्त बर्बाद करेगा इन चीज़ों में? नहीं। ये संसाधन केवल हमारी सुविधाओं के लिए हैं, ताकि हम इस जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सके। इन संसाधनों में लिप्त होने के लिए जीवन नहीं है। एक बात आती है ना कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, हाँ। ये आपके ऊपर मैटर करेगा। तो जो जीने के लिए खा रहा है उसके लिए स्वाद कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो खाने के लिए जी रहा है उसके लिए तो स्वाद बहुत बड़ा मैटर करता है। हाँ। अब सर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको खाना बहुत पसंद होता है सर। देखिए, खाना पसंद होना अलग चीज है, लेकिन मैंने कहा ना, एक खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं, बात वो है। हाँ, कंट्रोल बैलेंस आना चाहिए बैलेंस। आपको करना, सही बात। अच्छा सर, जो कल्कि का कॉन्सेप्ट है वो चलिए इंडिया में तो समझ में आ जाता है, क्योंकि इंडिया और अध्यात्म बहुत जुड़े हुए हैं। अब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आउटसाइड इंडिया कुछ लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, और कल्कि का कॉन्सेप्ट वहां पे भी काम कर रहा है? देखिए, ईश्वर का कोई भी कार्य अधूरा नहीं होता है। तो उन्हें पता था ईश्वर को कि जो बाइबल पढ़ रहा है उसको मुझे कैसे समझाना है, जो कुरान पढ़ रहा है उसको कैसे समझाना है, और जो गीता पढ़ रहा है उसको कैसे समझाना है। तो हिंदू वालों को समझाया कि भैया कल्कि आएंगे, इस्लाम वालों को समझाया कि इमाम मेहंदी आएंगे, और ईसाइयों को समझाया द सेवियर आएंगे, जीसस क्राइस्ट अगेन आएंगे। लेकिन मैं एक छोटी सी बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, अगर वो आ गए तो पहचानोगे कैसे? क्योंकि आज इस्लाम को जो लोग मानते हैं उनका बिलीफ तो कुरान पर है, लेकिन कुरान जो शब्द हैं जिस अल्लाह के, उस पर तो किसी का फेथ है ही नहीं। तो अगर आपका विश्वास कुरान पर है और अगर उस अल्लाह ताला ने इमाम मेहंदी को भेजा, तो आप तो सोचेंगे कि जो कुरान में लिखा है इमाम मेहंदी वही बोले। तो अगर कुरान में जो लिखा है अगर उसी पर आप अमल कर रहे हो तो फिर इमाम मेहंदी को आने की जरूरत क्या है? तो इमाम मेहंदी जो कहेंगे वो आप बिलीव कैसे करोगे उस पर? क्योंकि आपका ईमान अब कुरान पर है, अल्लाह पर नहीं है। वही चीज गलती हम कर रहे हैं। कल्कि आएंगे, पर कल्कि आएंगे तो क्या कहेंगे? रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, वो तो आप पहले से करते आ रहे हो। तो वो जो बात कहेंगे वो उसको आप धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में ढूंढोगे, और वहां वो बात होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां जो है उसका तो मतलब आपने गलत निकाल लिया। तो हमारा बिलीव धार्मिक शास्त्र ग्रंथों पर है, मंदिरों पर है, और कल्कि हमारे बिलीव को कहां लेकर आने वाले हैं? ईश्वर पर। तो क्या हम कल्कि की बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। जब हम बात करते हैं ईसाई धर्म की कि भाई वो जीसस क्राइस्ट दोबारा आएंगे, तो आएंगे तो आप तो उसी पैरामीटर पर पहचानोगे, अरे वो आएंगे, सूली पर चढ़ाया था, ऐसा था, वैसा था। आपके पास पैरामीटर क्या है उनको पहचानने का? मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, कोई भी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ को ले लीजिए, किसी भी धर्म को ले लीजिए, 800 करोड़ लोगों को ले लीजिए, हमारे पास कौन सा पैरामीटर है पहचानने का? कैसे पहचानेंगे? कल्कि यदि आज आ गए तो आप कैसे पहचानेंगे? आपको लगता है वो कल्कि आएंगे तो कहेंगे हाँ देखो मैं कल्कि हूं? वो जिंदगी में कभी नहीं कहेंगे कि मैं कल्कि हूं। जैसे भगवान राम ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, ऐसे कल्कि भी कहेंगे मैं कल्कि नहीं हूं। लेकिन आप पहचानोगे कैसे? आपके पास पैरामीटर क्या है? सर बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रेमानंद जी ही कल्कि हैं। मैंने कहा ना पैरामीटर क्या है। मैंने तो प्रेमानंद जी के लिए आपको बताया ना कि वो किस डायमेंशन के भक्ति के अध्यात्म के मार्ग पर है। तो मैं तो आपको 1 से लेकर 9 तक के सारे भक्ति मार्ग के डायमेंशन बता रहा हूँ, चाहे कौन सा कहाँ है। चाहे वो किसी भी डायमेंशन में हो, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि प्रेमानंद जी ही कल्कि है। ऐसा क्यों? मैं फिर वही बात पूछ रहा हूँ, कल्कि की पहचान क्या है? कल्कि है, ये किस बात से प्रूफ होगा कि ये कल्कि है? क्योंकि सर भविष्य मालिका में भी कुछ कुछ चीजें लिखी हैं कल्कि है, ठीक है। हाँ। मान लीजिए कोई कल्कि आ गया, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, प्रेमानंद जी आपने कहा वो कल्कि है, मैंने कहा ठीक है मान लीजिए, तो आप अब किस आधार पर कह रहे हैं कि वो कल्कि है? क्योंकि सर वो एक जो दिव्य ज्योत नजर आती है वो उन्हीं के तो पास। क्या प्रेमानंद जी से पहले इस धरती पर ऐसे आध्यात्मिक पुरुष नहीं हुए जिनके अंदर बहुत तेज तपोबल और ये नहीं था? तो फिर कल्कि तो उनको होना चाहिए। लेकिन सर प्रेमानंद जी की दोनों किडनीज फेल है, फिर भी वो जिंदा है। तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? अरे सर बिना ये किडनी, तो देखिए एक बात समझिए, शरीर तो नश्वर है। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था, इनकी तो किडनी फेल है, उनको तो गले का कैंसर था। और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके शरीर में कैंसर है, किडनी फेल है और भक्ति भाव से रह रहे हैं।
ये तो आपको पता है कि प्रेमानंद जी के साथ ऐसा है, इसलिए आपने मान लिया। लेकिन क्या इस कंडीशन में इस धरती पर और कोई नहीं होगा? आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें दोनों किडनियां फेल है और आदमी अपने आज भी जिंदगी जी रहा है और मस्ती से रह रहा है। ये क्राइटेरिया क्या ये क्राइटेरिया होगा कल्कि का? नहीं सर, आप बताइए क्या किडनी क्राइटेरिया? काम नहीं कर रही, वो भक्ति भाव कर रही, क्या ये क्राइटेरिया होगा कल्कि का? कल्कि की केवल एक ही पहचान होगी, वो एक ही तरह से पहचाने जाएंगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य उनके पास होंगे और वर्तमान की हर समस्या का समाधान उनके पास होगा। हर समस्या का समाधान। ध्यान से समझिएगा जो मैं बात कह रहा हूं। अगर कोई वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वर्तमान में हमारी ये समस्या है, तो उस समस्या का समाधान भी कल्कि के पास होगा। अगर हम कह रहे हैं कि हमारी सोच खराब हो गई है, तो उसका समाधान भी कल्कि के पास होगा। हम कहें हमारी आध्यात्मिक व्यवस्था खराब हो गई है, इसका समाधान भी उनके पास होगा। हम कहेंगे हमारी सामाजिक व्यवस्था, इसका समाधान भी। हमारी आर्थिक व्यवस्था, इसका समाधान भी। हर समस्या का समाधान कल्कि के पास होगा। इस बात को ध्यान रखिए और उस पैरामीटर पर दुनिया मानेगी कि हाँ ये कल्कि है। और सर ट्रम्प के जो उल्टे फुल्टे डिसीजंस है उसको भी इंडिया से बचाने का समाधान होगा उनके ये सब कुछ वही हो रहा है हाँ। जो कल्कि के कार्य में सहायक है। आप बताइए, अगर आज विषम परिस्थिति नहीं होगी और हम कहें देखो संसार का रहस्य ये है, संसार की चीजें ये हैं और हम इंसानों को इस रास्ते पर जाना चाहिए, कोई मानेगा? नहीं। कई सालों से लोग करते आ रहे हैं। कितने मठ हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितनी किताबें हैं, सब कुछ तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो लोग फिर सुधरने होते तो सुधर जाते। लेकिन मैंने कहा ना, जब ये डायमेंशन क्लोज होता है तो हर चीज क्लोज होती है। शून्य का मतलब ही है कि वहां अब कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ समाप्त होना है। यानी यह बुद्ध तत्व की समाप्ति है। यानी आपकी सोच जहां तक जा सकती है, जहां तक जा सकती है, कल्कि की सोच वहां से शुरू होगी। अब आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी सोच जहां तक जा सकती है, उनकी सोच वहां से शुरू हो रही है। तो सोचिए कि उनके उस डायमेंशन के अंदर काम करने का लेवल क्या होगा। इसीलिए कल्कि हमारे इस बुद्धि में आ जाए, ये गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि तत्व तो वैसे ही खराब हो रहा है। तो बुद्धि के आधार पर आप कल्कि को पहचानेंगे, हो नहीं सकता। तो कल्कि को पहचानने का एक ही माध्यम होगा और वो है धर्म। कल्पना से परे है। धर्म की परिभाषा, धर्म का अस्तित्व, धर्म का प्रमाण आदि काल से लेकर अनंत काल तक जिनके पास होगा वही कल्कि होंगे। कल्कि एक ऐसी विचारधारा है जो आपके तमाम तमस को, आपके तमाम अंधकार को एक पल में दूर कर देंगे। इसीलिए कल्कि के बारे में जो बातें कही गई है ना धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में, अब इसका रहस्य भी समझ लीजिए। बहुत से लोग होंगे जो इस कार्य में व्यवधान डालेंगे, कल्कि के इस कार्य में व्यवधान डालेंगे। तो कुदरत को उनका भी तो समायोजन करना है। तो धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में ऐसी कुछ बातें कही जाएंगी, तो जितने भी ऐसे लोग हैं वो उनके आधार पर अपने आप को कल्कि साबित करने में लग जाएंगे। तो एक तरह से कचरा बिल्कुल साफ हो जाएगा और यहां पर कल्कि को अपना कार्य करना आसान हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि आपको अगर किसी को दिशा भ्रमित करना हो तो आपको फिर उनके आधार पर ही काम करना पड़ेगा। तो आपने एक छोटा सा एक समीकरण बनाया और हर व्यक्ति अपने आप को कल्कि साबित करने में लग गया और असली कल्कि अपना काम करके निकल जाएंगे। सही बात है। अच्छा सर, सितंबर के लिए ना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने, इनफैक्ट आपने भी, मुझे याद है पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि जब एक नया पोर्टल खुलेगा और पिछला डायमेंशन जब बंद होगा तो बहुत बड़ा एक सर्वनाश हो सकता है। और जो हम आए दिन हमारे इंडिया में देख रहे हैं, कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, कभी अर्थक्वेक है, प्रकृति अपने पूरे क्रोध में नज़र आ रही है सर। तो क्या ये बोल सकते हैं, ये बोलना सही होगा कि वाकई में अभी बहुत बड़ा सर्वनाश बाकी है? सर्वनाश कितना होगा इसका फैसला ईश्वर नहीं करेंगे, हम करेंगे। हम करेंगे। जिस लेवल पर हम जाकर के चीजों को समझेंगे, प्रकृति उस लेवल पर जाकर के विनाश करेगी। अगर आज हमें समझ आ जाए कि हाँ एक ईश्वरीय सत्ता है जो अपना कार्य कर रही है और हमें उस ईश्वरीय सत्ता के अनुसार काम करना है, तो ये प्रलय आज रुक सकती है। लेकिन जब तक इंसान को ये बात समझ नहीं आएगी तब तक ये विनाश की लीला दिन प्रतिदिन और बढ़ती चली जाएगी। अगर दुर्योधन को युद्ध शुरू होने से पहले समझ आ जाता कि मैं गलत रास्ते पर हूं, तो क्या महाभारत होती? नहीं।
भीष्म पितामह के मरने पर भी समझ आया था तो युद्ध वहां रुक जाता, लेकिन युद्ध कहाँ जाके रुका? युद्ध वहीं जाके रुका जहां सब कुछ सर्वनाश होना था। रावण को भी तब समझ में आया जब सब कुछ सर्वनाश हो चुका था। ऐसे ही हमें भी तब समझ आएगा जब हमारी भौतिकवादी सोच और हमारी बुद्धि हमें उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दे कि जहां अब हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, हमें तब समझ आएगा कि नहीं, हम गलत थे। तो अब ये तो हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हम इस धरती पर कितना विनाश चाहते हैं। एआई कौन बना रहा है? ईश्वर बना रहा है, हम बना रहे हैं। हाँ। ईश्वर के तो एआई हम ही है, लेकिन सर लेकिन ईश्वर के एआई हम हैं। हाँ। तो वो जानता है ना कि हमारी सीमा कहाँ है। हाँ। तो जैसे हम एआई को कमांड दें कि खुद को बंद कर लो और एआई करने से मना कर दे, तो फिर हमारे पास उसका कंट्रोल नहीं है, लेकिन ईश्वर के पास उसका कंट्रोल है। ईश्वर ने हम जैसे मनुष्यों का जो एआई बनाया है ना, उसने उसकी कंट्रोलिंग अपने पास रखी है। हम लेकिन ये गलती कर रहे हैं सर। हम लेकिन ये गलती हमने करते जो हैं। एआई बनाया वो आगे बहुत खतरनाक हो बिल्कुल, सकता है सर। बिल्कुल।